गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती है। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने का ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भुला नहीं पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। उनका बिना कुछ उत्तर दिए वहां से उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि वह बौद्ध भिक्षु मिट्टी के ग्लास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध भिक्षु लड़के से पूछते हैं, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा। आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकते हैं, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथों को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। बौद्ध भिक्षु ने पूछा। लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। बौद्ध भिक्षु ने फिर प्रश्न किया, अब इस डर से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। लड़के ने कहा, ग्लास को नीचे रख दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर यह आपको पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो
या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी ही गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में आना पड़ेगा। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, चिंता से मुक्ति के कुछ तरीके हम आपको बता रहे हैं। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में चिंताएं तो रहती ही है, लेकिन इन चिंताओं से मुक्ति के लिए दवाओं का सहारा कतई उचित नहीं। आपको भले ही एहसास न हो, लेकिन चिंता की अवस्था में आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस ऊपर नीचे होने लगती है। इसलिए जब भी आप पर चिंता या परेशानी का हमला हो, आप अपनी श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित कर लें। इस क्रम में आप 10 बार लंबी सांस लें और छोड़ें। बस फिर आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर आप वाकई चिंता को खत्म करना चाहते हैं, तो चिंता की वजह को जानने का प्रयास करें। इसके बाद इसे कागज पर लिख लें। फिर सोचें कि इस समस्या का क्या हल हो सकता है, उस पर तुरंत अमल करना शुरू कर दें। आप एक्सरसाइज करके भी चिंता को कम कर सकते हैं। साथ ही दिन में नियंत्रित डाइट समय पर लेना सही रहेगा। प्रयास करें कि 3 बार बैलेंस्ड फूड लें, जिसमें 2 बार स्नैक्स भी शामिल रहें। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। पानी पीना भी चिंता को दूर कर सकता है। अगर आप दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी से करें, तो यह और भी अच्छा रहेगा। आप अपनी हॉबी को भी चिंता दूर करने का विकल्प बना सकते हैं। बुक रीडिंग, खेलना, संगीत सुनना आदि का शौक हो, तो आप कुछ ही देर में चिंता से मुक्त हो जाएंगे। या फिर आप अपने घर में लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। दरअसल बातें करने से आपके दिमाग से चिंतित होने की वजह दूर हो जाएगी और आपका ध्यान नई बातों या योजनाओं पर जाएगा, जिससे आपको राहत मिलेगी। वैसे भी कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, और यह सही भी है। आत्मविश्वास किसी भी मनुष्य का सबल पक्ष होता है। यदि आत्मविश्वास बढ़ा हुआ हो, तो आप किसी भी परिस्थिति में कूल रह सकते हैं। कई बार हम परफेक्ट बनने का प्रयास करते हैं और इस वजह से खुद को चिंता से घेर लेते हैं। इसलिए हमेशा अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही सकारात्मक भाव से हर काम करने से भी चिंता दूर हो जाती है। खुद की बुराई भी न करें और हमेशा अच्छी बातों को सोचें, बस आपकी चिंता दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और चिंता से मुक्ति के जो उपाय मैंने आपको बताए, वह सही बताए हैं या फिर गलत बताया है? और जैसा भी आपको लगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।